Hello, good morning student. Welcome to the class of mathematics. Student, let's start our today's lecture. बच्चों, हम लोगों ने हमारा जो मैथमेटिक्स का 11th स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, स्टूडेंट इसके हम लोगों ने हर सभी के सभी टॉपिक्स कवर कर चुके हैं अभी तक हम लोगों ने, और उनसे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है हम लोगों ने देख लिए हैं। और स्टूडेंट अभी जो बाकी न्यूमेरिकल्स है वो हम आज के लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट हमारा जो ये चैप्टर हमारा ना, इसका जो हमारा एक टॉपिक था, लास्ट टॉपिक आर लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। स्टूडेंट जो हमारा टॉपिक है ये हमारा रिड्यूस कर दिया गया है, इसे हटा दिया गया है हमारे फर्स्ट चैप्टर में से, हमारे महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से। तो स्टूडेंट हमारा टॉपिक नहीं करने वाले, और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है हम वो भी स्टूडेंट लीव कर देंगे अगले चैप्टर में, हम उसे नहीं देखेंगे। तो स्टूडेंट जो भी न्यूमेरिकल्स है मैं आपको अभी लेक्चर में बताऊंगा कौन से न्यूमेरिकल आपको नहीं करना है, ठीक है। बट स्टूडेंट आपके कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हैं जो मैंने आपको नहीं कराया, तो स्टूडेंट हम आज वो देख लेते हैं आज के लेक्चर में। तो स्टूडेंट हमारा एक्सरसाइज 1.1 में का क्वेश्चन नंबर 1 का बी क्वेश्चन है, वो हम लोगों ने देखा नहीं है, तो स्टूडेंट अभी देख लेते हैं। ड्रॉ द एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजर एंड डिटरमाइन देयर कोऑर्डिनेट्स। ये फॉलोइंग मेजर कुछ एंगल्स की मेजरमेंट देके है, तो हमको स्टूडेंट ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसे ड्रॉ करना है, और स्टूडेंट हमें बताना है कि वो कौन से कोऑर्डिनेट पे लाई करना है। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि कोई भी एंगल वो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट में कब लाई करता है, जब वो उसका टर्मिनल रे वाले पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट में है। तो स्टूडेंट वाला एंगल वो पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट का एंगल होता है। तो स्टूडेंट हम चालू करते हैं अगर तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है -40 डिग्री। तो स्टूडेंट इसके लिए आपको इसे जो ड्रॉ करना है, आपको रफ में ड्रॉ करना है, इसे ग्राफ पेपर या प्रोटेक्टर का यूज करके आपको नहीं ड्रॉ करना है, आपको बस रफली बताना है कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा हमारा एंगल, और रफली ड्रॉ करना है जैसे आपको बताया। जैसे आप क्वेश्चन देखें -40 डिग्री, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारा एंगल है वो -40 डिग्री है। तो स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेंगे, हम ओरिजिन और इनिशियल रे हमारा जो है वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस लाई करेगा। तो ये हमारा इनिशियल रे ओ अज्यूम कर लीजिए। तो स्टूडेंट इसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करेंगे तो हमारा नेगेटिव एंगल फॉर्म होता है। आपको पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल क्या होता है मैंने आपको डायरेक्ट एंगल का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था यार चैप्टर का, उसमें बताया था। तो स्टूडेंट यहां से अगर रे हमारा इनिशियल रे होए यहां से यहां रोटेट कर रहा है, तो ये 90 डिग्री से मूव कर रहा है, -90 डिग्री से, और फिर यहां से यहां मूव करेगा तो -180 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। बस स्टूडेंट हमारा जो एंगल है वो अबव 90 डिग्री है एंड लेस देन 180 डिग्री है। तो स्टूडेंट हमारा जो 140 डिग्री है वो यहाँ कहीं लाई करेगा, और स्टूडेंट इसे आप हमारा टर्मिनल रे ओ भी बोल सकते हैं। ये स्टूडेंट हमारा बन गया है 140 डिग्री का एंगल, रफली ड्रॉ किया। हम लोगों ने प्रोटेक्टर का यूज नहीं किया है, एग्जाम के लिए आपको रफली ड्रॉ करना है। तो -140 डिग्री का एंगल बन गया है, और स्टूडेंट इसका जो टर्मिनल रे है रे ओ बी कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो स्टूडेंट हमारा जो एंगल ए ओ बी है जिसकी मेजरमेंट -140 डिग्री है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है क्योंकि इसका टर्मिनल रे थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो स्टूडेंट देयरफॉर -140 डिग्री लाई in third quadrant। ओके, अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज 750 डिग्री। सबसे पहले क्या करो, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, मीन्स रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लीजिए, और हमारा जो इनिशियल रे है इसे OX कंसीडर कीजिए। OX कंसीडर कीजिए। अब स्टूडेंट हमारा एंगल कितना मेजरमेंट है उसका 750। तो स्टूडेंट आप इनिशियल रे को रोटेट करोगे, ये पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो ये 360 डिग्री का हो रहा है। फिर इसका और एक स्टूडेंट वन रोटेशन कंप्लीट करेगा तो ये 720 डिग्री का होगा। ये एंगल जो हमारा बन जाएगा वो 720 डिग्री का होगा। बट स्टूडेंट हमारा जो एंगल है यहाँ पे 750 है, तो मीन्स यहाँ से और 30 डिग्री और मूव करेगा। 30 डिग्री मूव करने के बाद यहाँ पे जो हमारा एंगल बनेगा वो हमारा 750 डिग्री का एंगल होता है। ओके स्टूडेंट, कैसे बन रहा है? हमारा पहला इनिशियल रे पूरा एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, फिर उसका और एक रोटेशन कंप्लीट करेगा तो 720 डिग्री का एंगल बनेगा, और 750 डिग्री का एंगल बनने के लिए इसको और 30 डिग्री मूव करना पड़ेगा। 30 डिग्री मोर रोटेट करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा 750 डिग्री का एंगल बनेगा। ये स्टूडेंट हमारा 750 डिग्री का एंगल बन गया। और स्टूडेंट इसका जो टर्मिनल रे है वो कौन से फर्स्ट क्वाड्रेंट में है? सो देयरफॉर 750 डिग्री लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारा आंसर होगा। ऐसे आपको ड्रॉ करना पड़ेगा स्टूडेंट। नोट कर लीजिए इसे। अब स्टूडेंट हम देखते हैं हमारा फोर्थ एग्जांपल, जिसमें हमारे एंगल की मेजरमेंट लेके है 1120। सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। ये हमारा ओरिजिन रहता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सिर्फ हमारा जो 1120 एंगल है उसके लिए हमारा जो इनिशियल रे है इसे हम पॉजिटिव एंगल है, तो इसलिए हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनिशियल रे को रोटेट करेंगे। तो अगर हमारा इनिशियल रे OM कंसीडर कर लीजिए, तो OM पहले एक कंप्लीट रोटेशन मूव करेगा तो 360 डिग्री से 360 डिग्री फॉर्म कर रहा है। फिर उसके बाद और एक कंप्लीट रोटेशन करेगा तो ये 720 डिग्री का एंगल बना रहा है। वो भी हमारा जो एंगल है 112 से छोटा है, तो 0 से छोटा है। उसके बाद और एक कंप्लीट रोटेशन करेगा हमारा एंगल, तो स्टूडेंट ये हमारा जो एंगल फॉर्म होगा उसकी लेंथ रहेगी, उसकी मेजरमेंट रहेगी 1080 डिग्री। ओके फ्रेंड, ये जो हमारा जो एंगल फॉर्म हुआ है 3 रोटेशन के बाद, ये भी एंगल हमारा जो गिवन एंगल है 1120 से छोटा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1080 डिग्री। अब इसमें हमको कितना एंगल और ऐड करेंगे तो 1120 डिग्री होगा। इसमें अगर मैं 40 डिग्री और अगर इसको मूव कर दूं तो ये 1120 एंगल बन जाएगा। तो उसमें 3 रोटेशन कंप्लीट करने के बाद इसको और मैं 40 डिग्री से मूव करूंगा, तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये हमारा 1120 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है इसमें। तो स्टूडेंट ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है हमारा। देयरफॉर 1120 डिग्री लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट।
एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 10 दैट इज 820 डिग्री। अब स्टूडेंट हमारा जो -820 डिग्री नेगेटिव एंगल है, तो हमारा इनिशियल रे को हमें हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करना पड़ेगा ताकि नेगेटिव एंगल फॉर्म हो। स्टूडेंट हमारा ओरिजिन है और ये हमारा इनिशियल रे ओसी है, इसे मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूंगा। वन रोटेशन कंप्लीट करने के बाद ये -360 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। हाँ, उसके बाद और एक रोटेशन कंप्लीट करेगा। कंप्लीट करने के बाद वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आएगा। तो ये -720 डिग्री का एंगल बना रहा है स्टूडेंट। उसके बाद कितना -720 डिग्री के बाद और 100 डिग्री का हमको मूव करना पड़ेगा, रोटेट करना है, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा -820 डिग्री का एंगल बनेगा। तो स्टूडेंट इसको मैं यहाँ से यहाँ रोटेट करूंगा तो हमारा 810 डिग्री का एंगल बन गया, और इसको 10 डिग्री से मूव करूंगा तो हमारा 820 डिग्री का एंगल बन जाएगा। और स्टूडेंट ये पॉइंट को मैं अगर ई कंसीडर करूं तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारा ये जो एंगल फॉर्म होगा, यहाँ पे जो हमारा एंगल फॉर्म होगा ये हमारा -820 डिग्री का एंगल फॉर्म हुआ है। और स्टूडेंट इसकी टर्मिनल रे थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, therefore -820 डिग्री lie in third quadrant। ओके स्टूडेंट, देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपको ड्रॉ द एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजर एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। ऐसे रफली आपको ड्रॉ करना पड़ेगा फिगर एंगल की। उसके बाद उसकी टर्मिनल रे कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, वो उसके क्वाड्रेंट पड़ेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का बी क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन मेजर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 1.1 का। सर ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको ला दिया हो, बट इसके मैंने आपको थोड़ा सिंपल न्यूमेरिकल आपको समझाया था। ये स्टूडेंट कुछ टाइप है जो आपको जिसमें आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये मैं बता देता हूँ। तो स्टूडेंट हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है वो है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें 65 डिग्री एंड 30 मिनट वो है इसकी वैल्यू, हमारे एंगल की। इसके पहले आपको इसमें न्यूमेरिकल जो थे उसमें आपको डिग्री की वैल्यू दी गई थी, उसमें आपको बस डिग्री के टर्म में एंगल्स की वैल्यू दी गई थी, उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना था। तो स्टूडेंट अब यहाँ के क्वेश्चंस में क्या है, डिग्री में भी एंगल का डिग्री, मिनट और सेकंड में तो नहीं, डिग्री और मिनट दोनों में। तो स्टूडेंट अब इस ऐसे न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, अब हम देखते हैं। तो स्टूडेंट ये जो हमारा एंगल देंगे है, इसे थीटा कंसीडर करेंगे, तो हमारा एंगल है 65 डिग्री 30 मिनट। तो स्टूडेंट इसको मैं 65 डिग्री प्लस 30 मिनट लिख सकता हूँ। अब स्टूडेंट ये 30 मिनट है, इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। बट स्टूडेंट इसको मिनट को अगर मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो स्टूडेंट ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसको मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा तो ये हमारा मिनट डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसकी आ जाएगा 1 ज़ा 2 ज़ा। ओके स्टूडेंट, इसकी वैल्यू आ गई 1.1/2 डिग्री। अब स्टूडेंट इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 265 ज़ा 130 प्लस 1/2 डिग्री आ जाएगी 130
31/2 डिग्री। अब स्टूडेंट हमारी जो थीटा की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ डिग्री आ गई, बस डिग्री के टर्म में आ गई हमारी, मिनट यहाँ पे कुछ नहीं है, तो स्टूडेंट मैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बट डिग्री मिनट सेकंड की एंगल की वैल्यू को मैं रेडियन में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकता, इसलिए हमें पहले इसको मिनट और सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद हमारे एंगल की वैल्यू जो डिग्री में उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम उसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा स्टूडेंट, तो इसकी वैल्यू डिग्री रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगी। 31 कटेगा, कुछ नहीं कटेगा यहाँ पे, तो 31 पाई अपॉन 360 रेडियन, ये हमारी 65 डिग्री 30 सेकेंड की वैल्यू है। ओके स्टूडेंट, ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जहां भी आपको एंगल का रेडियन में कन्वर्ट करना है और हमको एंगल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिग्री मिनट सेकंड देके रहेंगी, तो आपको पहले मिनट और सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना है। ऐसे ये आपको प्रोसेस तो पता है क्योंकि हम लोगों ने पहले न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुके हैं। फिर बाद में उसको जो हमारी डिग्री के टर्म में आने के बाद डिग्री को हम रेडियन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 2 का एक्सरसाइज 1.1 का है 40 डिग्री 40 डिग्री है 48 मिनट। तो स्टूडेंट सॉल्व करने के पहले इसे ये हमारा थीटा डिग्री के टर्म में है, तो 40 डिग्री 48 मिनट, इसे मैं 48 डिग्री प्लस 48 मिनट लिख सकता हूँ। फिर इसके बाद 48 मिनट को 60 से डिवाइड कर दो, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 4/5, 12 60, 12 48, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। इसे क्रॉस कर 204 डिग्री अपॉन 5, ये स्टूडेंट हमारी एंगल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिग्री आ गई। अब इसे मैं रेडियन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो 240 हमारा जो एंगल है 240 अपॉन 5 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारी रेडियन में वैल्यू होगी कन्वर्ट। अब स्टूडेंट 90, 102, 245 is 90, 251 is 102। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा हमारा 51 पाई अपॉन 5 इंटू 45 रेडियन, 5 इंटू 45 होता है स्टूडेंट 135, सो 51 पाई अपॉन 135 रेडियन, ये हमारे एंगल की वैल्यू आ गई। ओके स्टूडेंट, हमारी एंगल की वैल्यू 40 डिग्री 48 मिनट की वैल्यू हमारी इन टर्म्स ऑफ रेडियन आ गई, कितनी 51 पाई अपॉन 51 पाई अपॉन 135 रेडियन। देख लो स्टूडेंट, नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में इसे। स्टूडेंट अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 1.1 का। स्टूडेंट हमने अभी जो लास्ट न्यूमेरिकल देखा उसमें कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन देखा ना, और वो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर, और वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज 1.1 का। स्टूडेंट इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कन्वर्ट द फॉलोइंग इन डिग्री, ये मैंने आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था और बाकी के होमवर्क कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दिया था। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है एक्सरसाइज 1.1 का।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री, मिनट एंड सेकंड। वहाँ पे आपको डिग्री के टर्म में कुछ वैल्यू देके थी एंगल की, उसको आपने मिनट और सेकंड में कन्वर्ट किया। ये क्वेश्चंस भी हो गए हम लोगों ने देख लिए थे स्टूडेंट, और इसके मैंने कुछ एक या दो आपको होमवर्क भी दिया था। फिर उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपसे सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 6, क्वेश्चन नंबर के बाद में 8, फिर 10, 12। स्टूडेंट ये सब मैंने आपको होमवर्क दिया था और आप लोगों में से किसी ने सेंड नहीं किया, बस मेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट स्वेच्छा गोस्वामी को छोड़ के। और स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी आपसे सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपसे हो ही जाएगा। तो स्टूडेंट हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 है इसके मैक्सिमम, इसके पूरे के पूरे क्वेश्चंस हो गए हैं। बस एक क्वेश्चन नंबर 11 है जो थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आज। ओके, फिर स्टूडेंट इसके बाद हमारा 1.2 आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर आता है। ये तो हम रिड्यूस कैंसिल ही हो गया है हमारे पोर्शन में से। तो और स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 की पूरी कैंसिल हो गई है आपकी। फिर इसके बाद बीसीएस से लेंगे एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने देख लिए हैं, आपको होमवर्क भी दिया था, और जो कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी है वो हम देखते हैं, आज देख लेंगे, या फिर अगर टाइम आज कंप्लीट नहीं कर पाएगा तो हम कल उसको देख लेंगे। ओके, तो सर हमारा जो न्यूमेरिकल है लेवल है एक्सरसाइज 1.1 का, ये देख लेते हैं। इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, स्टूडेंट अभी क्या है, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टू एडजेसेंट एंगल्स आर 40 डिग्री एंड π/3 रेडियन। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है स्टूडेंट। क्वाड्रिलेटरल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है। वैसे स्टूडेंट एक टाइप है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सर जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रहता है इसमें स्टूडेंट जो इसके अपोजिट एंगल्स होते हैं इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं, कोई भी अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD हमारे पास, तो स्टूडेंट इसकी एक प्रॉपर्टी है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये दोनों का सम 180 होता है, ये दोनों का सम 180 होगा और ये दोनों का सम 180 होगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल A प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल C is equal to 180 in a cyclic quadrilateral if ABCD is a cyclic quadrilateral, or angle B plus angle D is equal to 180 degree। सो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और हमको ये वाली प्रॉपर्टी ये वाले क्वेश्चंस में हमको यूज होना चाहिए। ओके, तो इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टू एडजेसेंट एंगल्स आर 40 डिग्री एंड π/3। एडजेसेंट एंगल बोले तो आजू बाजू वाला एंगल A और एंगल B एडजेसेंट एंगल होंगे, या फिर एंगल B या एंगल A एडजेसेंट एंगल होंगे, या एंगल B या एंगल C एडजेसेंट एंगल होंगे, या फिर ये दोनों या ये दोनों एडजेसेंट एंगल होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपको एक लेट द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल B क्वाड्रिलेटरल X Y WXY Z। तो स्टूडेंट हमारा ये क्वाड्रिलेटरल है, XYZ है, WXYZ, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, उसके बाद स्टूडेंट क्या बताया गया है, इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टू एडजेसेंट एंगल आर 40 डिग्री एंड π/3 as adjacent angles are 40 degree and π/3 radian, therefore measurement of angle W, इसमें से आपको कौन सा भी एंगल, मैं एंगल W को 40 डिग्री अज्यूम कर रहा हूँ, तो उसके बाद का एंगल Z या एंगल X हमारा π/3 रहता है। तो हमारे मेजरमेंट ऑफ एंगल W इज इक्वल टू 40 डिग्री and measurement of angle X is equal to π/3 रेडियन। सो क्वेश्चंस में जहाँ पे भी आपको रेडियन के टर्म में एंगल की वैल्यू देखेंगे रहेंगी तो आपको उसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे।
मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट, इसकी वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। सो स्टूडेंट मेजरमेंट ऑफ एंगल x आ गई 60 डिग्री। अब स्टूडेंट हमारे पास मेजरमेंट ऑफ w, मेजरमेंट ऑफ एंगल w और मेजरमेंट ऑफ एंगल x है। तो स्टूडेंट मैं उससे z और y की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रेटर इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके मैं एंगल x और y और z की एंगल z और एंगल y की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं इन ए साइक्लिक क्वाड्रेटर। Sum of opposite angle is equal to 180 डिग्री होता है। ओके, ये साइक्लिक एंगल की प्रॉपर्टी है। Therefore, measurement of angle W plus measurement of angle Y is equal to 180 होगी। Measurement of angle W plus measurement of angle Y is equal to 180 डिग्री होगा स्टूडेंट। Therefore, measurement of angle Y is equal to 180 degree minus measurement of angle W. Measurement of angle W कितनी है 40 डिग्री। So measurement of angle Y आ गई हमारी 140 डिग्री and measurement of angle X plus measurement of angle Z is equal to 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल है साइक्लिक क्वाड्रेटर के। Therefore, measurement of angle Z is equal to 180 डिग्री minus measurement of angle X, तो 180 minus 60 डिग्री is equal to 120 डिग्री आता है इसमें। तो हमारी एंगल Y और एंगल Z की वैल्यू आ गई 140 डिग्री और 120 डिग्री। Therefore, हमारा आंसर फाइंड हो गया। एंगल्स ऑफ क्वाड्रेटर हमने फाइंड कर लिए हैं इन टर्म्स ऑफ डिग्री। देयरफॉर एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रेटर आर 140 डिग्री एंड 120 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अब ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के बाद हमारा जो एक्सरसाइज 1.1 है पूरा का पूरा आपको मैंने बता दिया हूँ। इसके हर टाइप के न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने देख लिए हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारे ये वाला जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ये हमारा समझिए कंप्लीट हो गया है पूरा का पूरा। बस इसके मिससेलेनियस एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने सॉल्व किए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, हम वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ओके स्टूडेंट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू अवर नेक्स्ट लेक्चर। हैव ए नाइस डे। बाय स्टूडेंट।